अब गांव में आपको नरेगा या मनरेगा मजदूर नहीं मिलेंगे। जी हां, गांधी बनाम जीराम जी पर सियासी तकरार और विपक्ष के खासा विरोध के बीच वीबी जीराम जी विधेयक कानून बन गया है। रविवार को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही ग्रामीण रोजगार की गारंटी राम जी के भरोसे हो चुकी है और ग्रामीणों के विकास के नए द्वार खोलने का रास्ता साफ हो गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अब 2 दशक पहले शुरू हुई मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह लेगा, जिसे सरकार के विकसित भारत का विजन 2047 से जोड़ा गया है। मनरेगा में क्या प्रावधान, गड़बड़ी और फर्जी काम की शिकायतें। जीराम जी में क्या प्रावधान, एआई से फ्रॉड पकड़ना, जीपीएस और डिजिटल निगरानी। मनरेगा में सोशल ऑडिट कमजोर, जीराम जी में साल में 2 बार ऑडिट अनिवार्य। खेती के समय मजदूरों की कमी, बुवाई कटाई में 7 दिन काम बंद। मजदूरी चोरी की शिकायत, पूरी तरह डिजिटल भुगतान। वहीं मनरेगा में 100 दिनों का काम था, जबकि जीराम जी में 125 दिनों का काम है। 90% केंद्र, 10% राज्यों से फंडिंग। जीराम जी में 60% केंद्र, 40% राज्यों की फंडिंग। 2005 की ग्रामीण जरूरतों पर आधारित जीराम जी में विकसित भारत 2047 विजन का प्रावधान। वीबी जीराम जी के तहत कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव है मजदूरी के तय दिन। जी हाँ, जहां पहले मनरेगा योजना 100 दिन की रोजगार गारंटी देती थी, वहीं जीराम जी कानून के तहत ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी। जहां मनरेगा योजना 2005 की जरूरतों पर आधारित थी, वहीं वीबी जीराम जी मिशन 2047 का संकल्प है। मनरेगा में गड़बड़ी और फर्जी काम की शिकायतों का प्रावधान था, वहीं वीबी जीराम जी में एआई से फ्रॉड पकड़ना, जीपीएस और डिजिटल निगरानी का प्रावधान शामिल है। मनरेगा में सोशल ऑडिट कमजोर था, जबकि जीराम जी में साल में 2 बार ऑडिट अनिवार्य है, जिससे योजना में अधिक पारदर्शिता आएगी। पहले मनरेगा के कारण खेती के समय मजदूरों की कमी रहती थी, जिसको देखते हुए नए कानून में बुवाई कटाई के सीजन में 60 दिन तक काम बंद रखने का प्रावधान है। मनरेगा योजना में मजदूरी चोरी की शिकायतें अधिक थी, जिसमें पारदर्शिता लाने के लिए अब नए कानून के तहत भुगतान प्रक्रिया को डिजिटलाइज किया गया है। ये है विकसित भारत जी राम जी योजना। जी राम जी, और ये क्यों बनाई? नंबर 1, पहले की जो योजना थी मनरेगा, उसमें केवल 1 साल में 100 दिन का रोजगार मिलता था। हमने तय किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के साथ ने, कि अब 100 नहीं 125 दिन की रोजगार की गारंटी देंगे। 125 दिन की, तो 100 से बढ़ा के इसमें 125 दिन की गारंटी। और दूसरी चीज इसमें तय करी कि इससे लेकिन गांव के विकास के काम होना चाहिए भैया। बहुत से काम हो गए, बहुत से बचे भी हैं, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता नए नए काम की जरूरत बढ़ती जाती है। पहले तो कहीं मुरम रोड मिल जाती थी तो सांसद जी साल लो, श्रीफल लो, दाल खाओ, बाफले उड़ाओ। लेकिन अब बड़े बड़े रोड भी बनते हैं तो नए रोडों की जरूरत पूरी हो जाती है। तो इसमें पैसे का प्रावधान कितना प्रस्तावित है वो भी बता देता हूं मैं। इसमें जो प्रावधान किया है, जो होगा प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। क्योंकि 125 दिन काम चाहिए तो पैसा ज्यादा चाहिए, तो एक तो ज्यादा पैसे का प्रावधान, लेकिन एक चीज जोड़ी है कि ये पैसा पानी में नहीं जाए, नहीं तो यहां की मट्टी खोद के वहां डाल दी और निकल गई मजदूरी। इस पैसे से काम होना चाहिए कि नहीं गांव के? बताओ, अरे जोर से बताओ। जहां एक और मोदी की सेना जीराम जी के फायदे गिनारी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है। भाई और बहनों नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में
मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। बहरहाल सरकार का दावा है कि अब जी राम जी से ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में न केवल क्रांति आएगी बल्कि नए एसएनटीपी जनरेट होंगे। तो वहीं महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस भी हमलावर अंदाज में नजर आ रही है। विरोध कितना भी हो, अहम बात यह है कि जी राम जी कानून बन चुका है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि विजन 2047 के तहत ये बदलाव कितना कारगर साबित होगा, या फिर भ्रष्टाचार का दीमक जी राम जी में भी अपना ठिकाना खोज लेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।